आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में। क्या होता है लाइट? लाइट को जानेंगे और समझेंगे लाइट से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट फेनोमेना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि लाइट होता क्या है। हम अपने आसपास के सराउंडिंग्स में चारों तरफ हजारों तरह की चीज़ें देखते हैं, लेकिन अगर हम किसी अंधेरे कमरे में चले जाएं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ऐसा क्यों है? ये है लाइट की वजह से। लाइट होता क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब लाइट ऑब्जेक्ट्स पर गिरती है, उसके बाद लाइट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है और उस वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो जब अंधेरा होता है तो अंधेरे में लाइट नहीं होती, लाइट नहीं होती तो लाइट एनर्जी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट नहीं होती और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो सीधी बात है, when light falls on object it reflects the light and when the reflected light reaches our eyes then we see the objects। तो यानी कि लाइट होगी तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे, लाइट नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देंगे। दिन में सनलाइट में हमें सब कुछ दिखाई देता है और रात के समय ट्यूबलाइट, बल्ब और डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स में हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। उसके बाद थोड़ा सा साइंटिफिक तरह से आगे बढ़ती है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने का मतलब है कि ये पार्टिकल नेचर और डुअल नेचर दोनों को फॉलो करती है, यानी कि वेव की तरह भी एक्ट करती है और पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती है। और इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने की वजह से लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लाइट से रिलेटेड रियल लाइफ में बहुत सारे कॉमन फेनोमेना है। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ शेडोज। परछाइयाँ लाइट की वजह से बनती हैं। उसके अलावा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से हम लेंसेज और मिरर्स में इमेजेस की फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। उसके अलावा रिफ्रैक्शन से बेंडिंग ऑफ लाइट को भी समझा जा सकता है। उसके अलावा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये और 3 ज़बरदस्त फेनोमेना है जो हमें लाइट की क्वालिटीज़ के बारे में समझाते हैं। नेचुरल और रियल लाइफ की बात करें तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, मिराज, ऑप्टिकल फाइबर्स और ना जाने कितने रियल लाइफ फेनोमेना लाइट पर ही बेस्ड हैं। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? जैसा कि अभी हमने बात की थी कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर वापस आती है, लेकिन उसके लिए ऑब्जेक्ट का हाईली पॉलिश होना भी ज़रूरी है। अगर हाईली पॉलिश सरफेस होगा तो लाइट पूरी की पूरी हमारे तक वापस आ जाएगी। इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है तो पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट होकर हम तक वापस आ सकती है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन का पहला लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डायग्राम में देख सकते हैं प्लेन मिरर के वर्क है। रेड लाइन इज नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। अब मान लीजिए एक लाइन किसी एंगल से इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट होगी। जिस एंगल से लाइट मिरर पे फॉल करेगी उसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और उसे स्मॉल आई से डिनोट करेंगे। और जिस एंगल से लाइट वापस जाएगी उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और उसे आर से डिनोट करेंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों ही एंगल्स आपस में इक्वल हैं, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। तो ये थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। शीशा यानी मिरर तो आप लोग रोज ही देखते होंगे और कुछ लोग तो दिन में 10 बार देखते होंगे। शीशे में हमें अपनी इमेज दिखाई देती है। तो आइए जानते हैं कि वो इमेज बनती कैसे है। वो इमेज बनती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, और जो अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने डिस्कस किए थे उसकी हेल्प से वो इमेज बनती है। अब जो मिरर से इमेज बनती है
वो कैसी होती है? फर्स्ट इज इमेज इज इरेक्ट। इमेज बिल्कुल सीधी बनेगी। अगर हम सीधे खड़े हैं तो सीधी बनेगी, बैठे हुए हैं तो बैठे बनेगी, यानी जिस तरह से हम या कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होगा बिल्कुल सीधी वैसी ही इमेज बनेगी। सेकेंड इज इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल साइज है बिल्कुल वैसी ही इमेज बनती है। The image is at the same distance from the mirror as the object is in the front of it. यानी कि रियल में हम या कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से जितनी दूरी पर होगा उतनी ही दूरी पर इमेज प्लेन मिरर में बनेगी। फोर्थ पॉइंट इज इमेज इज वर्चुअल, यानी कि इसे स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। एंड लास्ट इज इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जो हमारा लेफ्ट है वो राइट पर आ जाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट पर आ जाएगा, यानी लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट इन्वर्जन वहाँ पर शो होता है, जैसा कि आप देखते हैं सेल्फीज में भी शो होता है। नेक्स्ट, स्फेरिकल मिरर्स। प्लेन मिरर के बाद बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स। क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर्स? मान लीजिए कि इमेजिनरी स्फीयर है, तो उस स्फीयर का एक पार्ट कर्व्ड मिरर स्फेरिकल मिरर कहलाता है। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, पहला कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर। चलिए दोनों को डिस्कस करते हैं। कनकेव मिरर, मान लीजिए कि स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है और बाहर की तरफ पॉलिश्ड है। अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, बाहर से पॉलिश्ड है, तो इस सिचुएशन में इस मिरर को कनकेव मिरर कहा जाता है। याद करने का तरीका सोचिए, वो एक केव यानी गुफा की तरह दिखाई दे रहा है, तो कनकेव अंदर की तरफ जाता हुआ। जो लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं और पैरेलल जाने के बाद रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं और एक कॉमन पॉइंट पर आकर मिलती हैं और उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस, और ये ऑप्टिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में उल्टा सोचेंगे, अंदर की सरफेस पॉलिश और बाहर वाली सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर इमेजिन कीजिए कि सारी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं और रिफ्लेक्ट होकर बाहर की तरफ निकल रही हैं। लेकिन अगर उन रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाए तो एक इमेजिनरी पॉइंट मिलता है और उस इमेजिनरी पॉइंट को भी फोकस कहा जाता है। यानी कि यहाँ हम समझ सकते हैं कि कनकेव मिरर इज ए कन्वर्जिंग मिरर, ये सारी रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है। एंड कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर, यानी ये सारी रेज को बाहर की तरफ डाइवर्ज कर रहा है, फैला रहा है। आइए आगे चलते हैं। टर्म्स यूज्ड इन द स्टडी ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स को समझने के लिए कौन कौन सी टर्म्स का यूज किया जाता है? पहली है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके बाद पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। डेफिनेशंस आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ से आप उन्हें पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आइए डायग्राम की मदद से इन सारे पॉइंट्स को एक बार समझते हैं। पहला, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस इमेजिनरी स्फीयर का सेंटर है जिसका एक्चुअल पार्ट स्फेरिकल मिरर है, यानी कि उस स्फीयर का सेंटर जिसका पार्ट मिरर है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। उसी तरह से उस स्फीयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाएगा। डायग्राम में देखा जाए तो सेंटर C से डिनोटेड है और C से लेके P तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगी। P इज द पोल। पोल का मतलब जो एक्चुअल मिरर है उसके सेंटर पॉइंट को P यानी पोल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होती है और पोल से गुजरती है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल फोकस। फोकस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और मैं बता चुका हूँ कि ऑप्टिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट फोकस है, जहाँ तक अगर हम मिरर्स की बात करें तो। यानी फोकस वो पॉइंट है जहाँ पर कनकेव मिरर में सारी रेज आकर कन्वर्ज करती हैं और कॉन्वेक्स मिरर में वो इमेजिनरी पॉइंट है जहाँ से सारी रेज डाइवर्ज करती हैं। और यहाँ पर एक बात बता दूँ कि जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में लाई करता है। फर्स्ट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का मतलब है पोल से लेके फोकस तक की दूरी, इसे फोकल लेंथ कहा जाता है।
आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ मिरर्स एंड लेंसेज को समझने में और उनके डायग्राम्स को बनाने में ये सारे पॉइंट्स हमारे बहुत काम आएंगे। आई होप आपको लाइट, रिफ्लेक्शन और ये सारे पॉइंट्स जो अभी हमने डायग्राम में डिस्कस किए बहुत अच्छी तरह समझ आ गए। चलिए आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।